हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। नीट का पेपर आपका हो गया है, उम्मीद है अच्छा ही हुआ होगा। फिजिक्स का पेपर के लिए जैसे कहा जा रहा है कि काफ़ी टफ आया था, तो सही है, टफ आया था पेपर। और जैसा पेपर इस साल आया था नीट का पेपर फिजिक्स का, ऐसा पहले कभी नहीं आया। 2016 में भी पेपर अच्छा आया था, लेकिन इस तरह का नहीं था। तो पेपर तो टफ था, लेकिन मेरी राय में पेपर टफ कहने की बजाय सही वर्ड होगा कि पेपर डिफरेंट आया था, अलग आया था। प्रेजेंटेशन अलग था, थोड़ा कैलकुलेशन था, लेंदी था, और क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि जो बहुत ऐसे थे कि आप अपना रेगुलर पढ़ाई करके आप अपने क्वेश्चंस को कर नहीं सकते। एक दो क्वेश्चंस, जो फ्लूइड वाला एक क्वेश्चन था, एंगल दिया था, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक थे, बाकी क्वेश्चंस को आप कर सकते थे। तो आज हम इसीलिए आपके सामने हैं कि आपको बता सकें कि देखो क्रैश कोर्स के मटेरियल से कैसे आपका पेपर कनेक्टेड था, कैसे कोरिलेट करता था। क्रैश कोर्स के मटेरियल का आपके पेपर से क्या कनेक्शन था, कैसे कैसे क्रैश कोर्स के मटेरियल से क्वेश्चन आपके पेपर में उस जैसे आए हैं या वही आ गए हैं, कई सारे क्वेश्चंस, तो वही आपको समझाने के लिए आ जाए। तो अभी हम पेपर सॉल्व नहीं कराएंगे आपको, पेपर का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जो आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक अगला वीडियो बन जाएगा, और उसके बाद फिर हम पेपर का सोल्यूशन उसमें देखेंगे। अभी हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि क्रैश कोर्स को, जो आपने क्रैश कोर्स में पढ़ा था लास्ट के 32 दिनों में, 32 डेज का जो क्रैश कोर्स था, उस क्रैश कोर्स में से कैसे आप अपने पेपर के क्वेश्चंस को ढूंढ पाओगे, कैसे क्रैश कोर्स से आपका पेपर कनेक्ट हो रहा है, कोरिलेट हो रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो क्रैश कोर्स से डायरेक्ट आपके पेपर में आ गए या उस जैसे आ गए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे इसमें ये क्वेश्चन, ये हम जो पेपर हमने लिया है वो है कोड 25, सॉरी 45 कोड का पेपर हमने यूज किया है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये जो कोड 45 का पेपर था फिजिक्स का नीट का, ये उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला वाला क्वेश्चन। और ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और मोशन करता है, और कह रहे हैं अनडिविएटेड पास हो जाए, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये वो क्वेश्चन है। ये आपके डे 8 का जो क्रैश कोर्स का मटेरियल था, डे 8, ये उसमें से लिया गया है। डे 8 का इलस्ट्रेशन 32 बिल्कुल वही है जो आपके नीट के पेपर में आया था, बस अंतर कितना था, ये फॉर्मूला यूज हुआ है, ये आपके जो क्रैश कोर्स का मटेरियल है उसमें लिखा हुआ है। हम आज जितने क्वेश्चंस दिखाएंगे सिर्फ क्रैश कोर्स के, जो साल भर की पढ़ाई थी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्रैश कोर्स के मटेरियल से क्या आया था वो दिखा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला यूज हुआ था, बस अंतर इतना है कि ये जो क्वेश्चन था जो पेपर में आया था, इसमें वी और बी दिया था, ई निकालना था, और जो आपके इलस्ट्रेशन क्रैश कोर्स में था उसमें ई और वी दिया था, बी निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है और एज इट इज ये आपके पेपर में आया था। और ये जो क्वेश्चन था, अगर आपने इसको कर लिया तो हो ही नहीं सकता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर नीट में आया था, क्वेश्चन आया था, वो ना हो पाए, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है। और आपके इलस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन नीट के पेपर से थोड़ा बेटर माना जाएगा कैलकुलेशन नजरिए से। तो ये अगर आप करके गए हैं तो कैसे हो सकता है ये ना हो पाए। इसी तरह से बाकी पेपर का सोल्यूशन तो हम आपको अलग से कराएंगे, इसलिए अभी सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, बस आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह से जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पूछा गया था, ये आपके क्रैश कोर्स में डे 15 में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखकर उसका डिटेल दिया हुआ। इसी तरह से जो क्रैश कोर्स का क्वेश्चन नंबर, ये जो नीट का ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 है ये डे 45 का, सॉरी नीट के पेपर का, वो आपके इलस्ट्रेशन 14 में अवेलेबल है, और ये था डे 32, ये डे 32 का क्वेश्चन। तो इलस्ट्रेशन में देखिए जो क्वेश्चन आया था ये बिल्कुल वैसा है, इसमें भी 3 इनपुट हैं, इसमें भी 3 इनपुट थे। अगर ये इस तरह के गेट, इसमें गेट बदल दिए गए हैं, बाकी एकदम सिमिलर क्वेश्चन था। तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन ना हो पाए। जो लोग इसको करके गए थे वो आसानी से इसको कर आए होंगे। तो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, कोड 45 पेपर का क्वेश्चन नंबर 9, इसमें वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया। ये डे 12 का आपके क्रैश कोर्स का क्वेश्चन है। इसमें भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, यहां मैग्नेटिक फील्ड गिवन। वहां मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया था और हमने आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है और यही आपके नीट के पेपर में आया है। तो अगर आप ये करके गए हैं तो कैसे हो सकता है वो ना कर पाओ, सिमिलर क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल एक जैसे।
इसके बाद ये 10th नंबर का क्वेश्चन है, डे 45 का क्वेश्चन नंबर 10, ये वाला है। कोलिजन करती है बॉल, एक बॉल को ऊपर से नीचे गिराया गया है, रिबाउंड करके ऊपर जाती है। आप देखो ये फॉर्मूला आपको बताया गया है कि जब कोई बॉल ऊपर से गिराई जाती है, रिबाउंड करके ऊपर जाती है, तो इसका डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम होता है m अंडर रूट 2gh1 प्लस अंडर रूट 2gh2, चेंज इन मोमेंट। h1 क्या है, जितनी हाइट से गिराया गया, h2 जितनी हाइट तक वापस जाता है। ये फॉर्मूला आपकी कॉपी में लिखा होगा और ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन। जो क्वेश्चन यहां है उसमें बस इतना अंतर है कि वो 10 मीटर से गिराई गई है और 10 मीटर की हाइट तक ऊपर जाती है, और जो पेपर में आया था वो 40 मीटर से गिराया गया और 10 मीटर की हाइट तक ऊपर जाता है। तो पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो एग्जाम्पल में आपको क्लास में बताया गया था और ये फॉर्मूला भी क्लास में लिखाया गया था। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ये आया है जैसा आपके इसमें था, जैसा फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये अगर आपने कर लिया है तो कैसे हो सकता है ऊपर वाला क्वेश्चन आप ना कर पाओ। इसके बाद ये क्वेश्चन पेपर का 11th क्वेश्चन था आपके कोड 45 का, और बिल्कुल वैसा क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है डे 10 के क्रैश कोर्स की बुकलेट में। आप चेक कर सकते हो, आपके पास बुकलेट अवेलेबल होगी, आप क्रॉस चेक कर सकते हो क्वेश्चन कैसे आया था। तो ये डे 10 का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिमिलर है, जो उसमें दिया वही इसमें दिया, जो उसमें निकालना वही इसमें निकालना। ये इलस्ट्रेशन 16 है आपके बुकलेट का, इलस्ट्रेशन 16 बिल्कुल वैसे ये 2 एम्पियर की करंट। ये क्वेश्चन नंबर 12 एग्जैक्ट वो फॉर्मूला है जो थ्योरी में डिस्कस किया गया है डे 9 की थ्योरी में, क्रैश कोर्स में। एग्जैक्टली सिमिलर फॉर्मूला, सिमिलर क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर ये वाला क्वेश्चन आया है कि 4 लेंसेज आपस में कांटेक्ट में हैं और पूछ रहे हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताइए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आया है फ्रॉम थ्योरी क्रैश कोर्स डे 30। डायरेक्ट फॉर्मूले का मतलब है इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन थे और डायरेक्ट जैसे फॉर्मूले से क्वेश्चन अप्लाई करना था वो वाला फॉर्मूला जैसे इसमें लगाना था वही यहाँ ये फॉर्मूला आपको बताया गया था, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और एज इट इज ये आपके पेपर में आया है क्वेश्चन नंबर 13। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं। ये गैस वाला क्वेश्चन है, एक कंटेनर में गैस भरी थी और उसमें से थोड़ी गैस निकल गई, तो पूछ रहे हैं कितनी गैस लीक कर गई, प्रेशर वगैरह दिया हुआ है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, देखो सिमिलर क्वेश्चन। यहां भी कंटेनर का कुछ वॉल्यूम था, उसमें गैस भरी थी, टेम्परेचर दिया था, प्रेशर दिया था, कुछ गैस लीक कर गई, प्रेशर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, पूछ रहे हैं कितनी गैस लीक हुई थी। ये आपके इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 2 डे 23। अब अगर ये आप करके गए हैं तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन वो, तो कैसे हो सकता है कि वो ना हो पाए, बिल्कुल सिमिलर है। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन आया था t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये दिया है तो एक्सेलरेशन पूछा गया था। बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपके यहां क्वेश्चन ये वाला दिया था इलस्ट्रेशन 24 डे 16 में, सिमिलर क्वेश्चन था। अंतर इतना है यहां 1 था वहां x था, तो लेकिन प्रेजेंटेशन बाद जो मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो इसमें किया गया है एग्जैक्टली वही उसमें करना पड़ेगा, एक एक स्टेप सेम था। तो अगर आपने इसको किया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। डे 16 ये एसी का क्वेश्चन आया है और बिल्कुल सिमिलर जैसा क्वेश्चन एसी में था ये वाला क्वेश्चन। इसका नंबर इसमें छुप रहा है, नंबर देख लेते हैं क्या है, नंबर इसमें कट रहा है। ये एसी का क्वेश्चन है और जैसा इसमें आया है, जैसा नीट के पेपर में आया था बिल्कुल एसी का वैसा क्वेश्चन आप देखिए, ये भी है और ये भी। जो उसमें दिया हुआ था उस क्वेश्चन में एग्जैक्टली वही इस क्वेश्चन में दिया है डे 11। ये आपके डे 11 का इलस्ट्रेशन 34 और 31 दो इलस्ट्रेशन थे, बिल्कुल सिमिलर हैं आपके नीट के क्वेश्चन के। तो अगर आप ये कर पाते हो तो वो कैसे नहीं कर पाओगे, कैसे हो सकता है पॉसिबल। फिर ये क्वेश्चन नंबर 17 कोड 45 का क्वेश्चन नंबर 17 इलस्ट्रेशन 8 के जैसा है। जब ये इलस्ट्रेशन 8 क्लास में बताया गया था तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 से क्वेश्चन बताए गए थे। टेस्ट पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया था और ये बिल्कुल सिमिलर है आपके इस पेपर के क्वेश्चन के साथ। जो इसमें किया जाएगा या इस तरह के और क्वेश्चन क्लास में कराए गए थे, इसमें नहीं अवेलेबल है, वो थ्योरी में होंगे, आपके क्लासरूम कॉपी में होंगे, जो क्रैश कोर्स की कॉपी थी उसमें कराया गया था और ये सिमिलर क्वेश्चन था बिल्कुल। ये वाला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 19
कोड 45 का क्वेश्चन नंबर 19, ये जो था कोड 45 का क्वेश्चन नंबर 19, ये जो था ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 26 है डे 24। देखो बिल्कुल सेम डायग्राम है, सेम चीज पूछी जा रही, सिमिलर क्वेश्चन एकदम सेम। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करके गए हो तो वो ना हो पाए सवाल ही नहीं उठता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 था कोड 45 पेपर का, वो बिल्कुल आपके इलस्ट्रेशन 44 के जैसा था, जैसा आपके क्रैश कोर्स के इलस्ट्रेशन 44 में है, डे 5 में। ये डे 5 का है, डे 5 में। जो ये वाला क्वेश्चन है, एक सीढ़ी दीवार के अगेंस्ट रेस्ट कर रही है, ये बिल्कुल इलस्ट्रेशन 23 की तरह है, डे 21। और ये डायग्राम बना और इसी डायग्राम में बस टॉर्क लिखना है आपको, टॉर्क बैलेंस करा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सोल्यूशन तो हम कराएंगे ही। ये एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है डे 21, बिल्कुल सिमिलर। ये डायमेंशन का क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, ये इलस्ट्रेशन 10 है, बिल्कुल वैसा है, डे 32 में कराया गया था। और इसमें यह भी बताया था इसको करने के लिए जो प्रॉपर मेथड बताया था वो अप्लाई नहीं करेंगे, हिट एंड ट्रायल से कर लेंगे। एक बार इक्वेशन बना लेंगे, उसके बाद ये वैल्यूज रख के चेक कर लेंगे। डायमेंशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट बताया गया था। तो ये डे 32 को इलस्ट्रेशन 10 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 24 के जैसा था। डे 32 से ही ये वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन आया था। वर्नियर कैलिपर्स के क्वेश्चन में जो कुछ भी लिखा है बस आपको अपने इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी। एग्जैक्ट फॉर्मूला सेम था और इस फॉर्मूले में सब कुछ दिया हुआ है। मेन स्केल रीडिंग क्वेश्चन में दी है, कितने वर्नियर स्केल के डिविजन्स कोइंसाइड कर रहे हैं मेन स्केल के साथ क्वेश्चन में दिया है। लीस्ट काउंट डायरेक्ट निकालना आता है आपको, जीरो एरर क्वेश्चन में दिया, वैल्यू रखनी इस फॉर्मूले में, केवल आंसर आ जाएगा। तो एज इट इज क्वेश्चन आपके पास ये अवेलेबल था और यही पेपर में आया है क्वेश्चन नंबर 25 कोड क्वेश्चन 25 कोड 45। इसके बाद ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन था, डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर बेस्ड है, उससे रिलेटेड था। इसमें जब कोई डिस्प्लेसमेंट करंट इसमें फ्लो होती है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी बात पूछी गई कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा हर जगह, कांस्टेंट होगा, नॉन जीरो होगा, ये पूछा गया। और इसमें यह भी लिखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सर्कुलर प्लेट्स थी। तो देखो यहां भी हमने सर्कुलर प्लेट्स ही बना के दी थी और इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड केवल ये पूछा गया है कि जीरो होगा या कितना होगा। हमने तो आपको पूरे पूरे फॉर्मूले बताए थे कि कहां कितना होगा, प्लेट के अंदर कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा, बाहर कितना होगा, एग्जैक्ट फॉर्मूले आपको बताए थे। ये आपके बुकलेट का पेज है और ये किस डे का है, डे भी लिखा होगा, ये डे 12 का है और ये क्वेश्चन दिया था। इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया था, क्वेश्चन में केवल ये पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है कि कैसा है, और यहां तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड हमने आपको क्वेश्चन दिया था, इसका फॉर्मूला दिया था। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो कैसे हो सकता है कि आप क्वेश्चन नीट वाला ना कर पाते, वो इससे काफी आसान था। ये डे 12 का क्वेश्चन था, डे 12। ये डे 27 का क्वेश्चन है पोलराइजेशन का, जो पूछा गया है क्वेश्चन में कि पोलराइज लाइट कैसी होती। देखो साफ साफ लिखा है, रिफ्लेक्टेड रेज आर is perfectly polarized and normal to the plane of incidence and refracted ray in the same plane is partially polarized। जो पूछा गया था वो स्टेटमेंट डायरेक्ट आपकी बुकलेट में लिखा था और जो एंगल था म्यू वाला वो नीचे लिखा हुआ है tan थीटा p इक्वल टू म्यू। बुकलेट देखोगे तो आपको पूरा लिखा हुआ मिलेगा, नीचे ये एंगल लिखा हुआ है और ये डे 27 का था। इसी तरह से डे 2 को ये एग्जैक्टली सेम आया था। देखो इसका आंसर 3f/8 था ऑप्शन में और यहां भी आपके बुकलेट का क्वेश्चन 3f/8 था। इलस्ट्रेशन 5 डे 2 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था। इसके बाद ये 29th क्वेश्चन आपके पेपर में कोड 45 का 29th क्वेश्चन, दो गैसेस को मिक्स किया जाता है, मिक्सचर का प्रेशर पूछा गया है। आपके सामने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा, दो गैसेस को मिक्स किया जाता है, ये मिक्सचर का टेम्परेचर है और ये मिक्सचर का प्रेशर। और अगर गैसेस का गामा सेम है तो डायरेक्ट फॉर्मूला नीचे लिखा है, बुकलेट में देख सकते हो, एज इट इज सेम, केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी। सिमिलर क्वेश्चन और ये आपके क्रैश कोर्स का ही पेज है, मटेरियल का पेज। और ये डे 23 से, तो ये डे 23 से एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन था। ये डे 14 से एग्जैक्ट सिमिलर था। डे 14 का आपकी जो थ्योरी थी क्रैश कोर्स की उससे एग्जैक्टली सिमिलर था, क्लास में पूरा डिटेल बताया गया था और सिमिलर क्वेश्चन था।
ये वाला क्वेश्चन जो था ये किस डे का है, ये इलस्ट्रेशन 29 है, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, ये डे 3 होगा, डे 3 में जो इलस्ट्रेशन 29 में था वही एग्जैक्टली यहां पूछा गया है। बस अंतर कितना है कि इसमें एक प्लैनेट का रेडियस r है, दूसरे का 4r है, इसमें रेडियस की वैल्यू दे दी गई, एक का इतना रेडियस, एक का इतना। इसमें भी कह सकते थे एक का r है, दूसरे का 4r, सिमिलर क्वेश्चन है, देखो उसमें भी r और 4r दी, इसमें भी ये r मान लो, इसको अगर r कह देते हैं तो ये 4r होगी, सिमिलर क्वेश्चन। तो पूछ रहे हैं वही जो उसमें पूछा वही इसमें, ये डे 3 का इलस्ट्रेशन 29 था, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है ना। तो ये इस क्वेश्चन में कह रहे हैं एक बॉडी का वेट 48 न्यूटन है अर्थ पर, तो अर्थ से कुछ ऊंचाई पर कितना वेट होगा। तो आप जानते हो वेट जो है वो mg होता है, मास तो बदलता नहीं है, तो ऊपर जाने पर क्या बदल जाता है, g। तो यानी ये क्वेश्चन जी पर बेस्ड है, जी के वैल्यू पर। और एग्जैक्टली देखो ऐसा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 12 में था, और ये इसकी थ्योरी, ये दूसरा क्वेश्चन था, इलस्ट्रेशन 12 में ऐसा था और दूसरे क्वेश्चन में ऐसा था। बस अंतर इतना, आपके पेपर में पूछा गया था कि हाइट दी थी और पूछा था वेट कितना हो जाएगा, यहां वेट दिया हुआ और पूछ रहे हैं हाइट कितनी होगी, या जी दिया हुआ और पूछ रहे हैं हाइट कितनी होगी। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है डे 3 इलस्ट्रेशन 12। इस क्वेश्चन में एक वायर को तोड़ के कई सारे टुकड़े बनाए गए, फिर उनमें कुछ टुकड़ों को सीरीज में, कुछ को पैरेलल में जोड़ा गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया। ये भी वही क्वेश्चन एग्जैक्टली 2024 में जो क्वेश्चन आया था एग्जैक्टली रिपीट होकर आया है, वैसा ही क्वेश्चन, और उससे आसान है। 2024 वाला थोड़ा 25 वाले से थोड़ा हल्का सा 1-2 स्टेप ज्यादा कैलकुलेशन है, तो दोनों ही आसान है, लेकिन जो 25 में आया है वो और ज्यादा आसान है। तो ये एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन हो गया, ये करा था आपने डे 6 में और यही उसमें आया। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये क्वेश्चन अलग टाइप का भी है, थोड़ा नए टाइप का भी है, इस तरह का क्वेश्चन नीट में पहले नहीं आया, और ये क्वेश्चन आपके बुकलेट में डायरेक्ट था। ये क्वेश्चन नंबर 34 है आपके बुकलेट का, कोड 45 का, नीट का कोड 45 का क्वेश्चन 34 है, और एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट देखो यहां लिखा हुआ है, फॉर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लैम्डा इतना होगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, 3.33 n बाई जेड एंगस्ट्रॉम। अब इसमें n सेकंड दिया है और z 1 दिया है, n को 2 रख दो, z को 1 रख दो, डायरेक्ट लैम्डा सॉल्व हो जाएगा। सीधा ये फॉर्मूला आपके बुकलेट में लिखा है, क्रैश कोर्स डे 13 की बुकलेट में डायरेक्टली आपको ये मिल जाएगा, है ना। ये डायपोल का क्वेश्चन है, कई बार नीट में आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। ये एग्जैक्टली डे 4 में आपको आपकी बुकलेट की थ्योरी में लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल है इसके ऊपर, डायरेक्ट आपको ये मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी देखो एग्जैक्टली सेम है, इसमें कह रहे हैं फोटोन और इलेक्ट्रॉन की सेम एनर्जी है तो उनकी वेवलेंथ का रेशियो बताओ। यहां देखो आपकी बुकलेट का है मटेरियल, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन बोथ ऑफ एनर्जी एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम आंसर, सेम तरीका, सेम कैलकुलेशन, सब कुछ सेम, एग्जैक्टली सेम है। तो ये पेपर में आया था, डे 13 का क्वेश्चन है। हमने आपको बताया भी था डी ब्रॉगली वेवलेंथ के देखो 2 क्वेश्चन आए थे और दोनों एग्जैक्टली सेम, एक ही दिन से 2 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर आपके पेपर में आए थे। ये 38 नंबर क्वेश्चन है कोड 45 का, ये नीट 25 का क्वेश्चन है, और ये आपके बुकलेट का डिटेल है। आपकी बुकलेट में डे 13 पे ये ग्राफ बना हुआ है, और ये फोटो करंट में और इंटेंसिटी का ग्राफ है, सीधा स्ट्रेट लाइन, और देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया था और इसमें भी यही आंसर करेक्ट है, तो सेम क्वेश्चन है। ये आपका स्फेयर में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन था, ये क्लास में कराया गया था डिस्क का क्वेश्चन, कि अगर एक बड़ी डिस्क में से छोटे डिस्क हटा दें तो बचे हुए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, और ये आपके पेपर में आया था। बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है, बस अंतर इतना है, यहां डिस्क का फॉर्मूला लगाना था हाफ mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, और यहां स्फेयर का फॉर्मूला लगाना है 2/5 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। बाकी एग्जैक्टली सेम है, और ये डे 21 से आया था ये क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 15 डे 21, ये आपके बुकलेट में था। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 42 एरर का क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन हम कई बार टेस्ट में भी दे चुके थे, नीट में भी पहले आ चुका है,
और ये आपकी बुकलेट का इलस्ट्रेशन 28 है डे 32 में से। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन आया है। अगर आप इसको करते हैं तो कैसे हो सकता है वो नहीं कर पाएंगे। ये पोलराइजेशन का क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहे हैं कि दो पोलराइजर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें और एक जो बीच में एक और स्लिट रख दी जाती है जो 22.5 डिग्री का क्वेश्चन एंगल बनाती है। लाइट पहले इसमें से पास करती है, फिर इसमें से पास करती है। पूछ रहे हैं फाइनली जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी क्या हो। ये एग्जैक्ट देखो, जो क्वेश्चन का डायग्राम यहां था वही यहां है। एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन आपके पेपर में था, बस अंतर इतना था यहां एंगल जो दिया था वो 45 डिग्री दिया था और इसमें एंगल 22.5 डिग्री। तो ये क्वेश्चन सिमिलर तो था, लेकिन हम मान सकते हैं कि आप ना कर पाए या नहीं हो पाया, एग्जाम में प्रेशर होता है। चूंकि एंगल यहाँ 45 था, आसान था, वहां 22.5 डिग्री था। उसकी वैल्यू आपको याद तो होती नहीं है, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर फॉर्मूले याद हैं तो हो सकता है थोड़ा मुश्किल आए और ना कैलकुलेट हो पाए। तो इस क्वेश्चन को तो हम मान सकते हैं कि करा हुआ था फिर भी ना कर पाओ, लेकिन बाकी क्वेश्चन सिमिलर थे। ये डे 26 का क्वेश्चन है और देखो एग्जैक्टली सेम है। आपके पेपर में आया था कि एक ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ है एयर में, उसको पानी में डुबो दिया गया, आधी लेंथ पानी में डुबो दी गई, तो फ्रीक्वेंसी पर क्या असर पड़ेगा। और यहां देखो ओपन ऑर्गन पाइप है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है और कह रहे हैं इसको पानी में 70% डुबो दिया गया। तो बस इतना अंतर, वहां आधा डुबोया गया था मतलब 50% और यहां कह रहे हैं 70% डुबो दिया गया। पूछ रहे हैं फ्रीक्वेंसी क्या होगी। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन। और ये डे 26 का बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम। और ये 45 नंबर क्वेश्चन था। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि टोटल जो है वो 33 क्वेश्चंस आउट ऑफ 45 आपके 32 दिन के क्रैश कोर्स में से आए। 33 क्वेश्चंस। तो घबराएं ना, किसी तरह का पैनिक ना करें। अगर आप अपनी पढ़ाई को मजबूती से करके जाएंगे तो पेपर चाहे जैसा आए कर सकते हैं। हाँ ये है कि पेपर आसान आता तो 45 में से 42, 43, 44 सही होते। थोड़ा टफ आया तो सबका कम हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप इसको एक बार मैच करिए और देखिए कि आपसे क्या गलती हो गई अगर पेपर नहीं हो पाया। ठीक है ना। चलो मिलते हैं। थैंक यू।